दोस्तों, हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुना होगा। एक मनुष्य और सारस की दोस्ती की कहानी। ये वाक़या है यूपी का। आरिफ, मोहम्मद आरिफ हैं। उनको एक घायल पंछी मिलती है, सारस पक्षी मिलती है। वो उसका उपचार करते हैं। पक्षी उन्हीं के घर रहना शुरू कर देती है। फिर दोनों में मित्रता हो जाती है। हालांकि जो सारस पक्षी है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब उसका एक साथी खो जाता है तो अपना प्राण भी त्याग देता है। वो किस तरह से अपने साथ वालों को ख्याल रखता है, ये आप सब कहानी सुने होंगे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी में। आरिफ ने सारस का इलाज करवाया, खुद से ही किया। उसके बाद उसका देखभाल किया, उसको खाना वाना खिलाया। फिर दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों साथ में रहने लग गए। यहाँ तक कि आपने कई ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे कि सारिफ बाइक ड्राइव कर रहे हैं और सारस ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है। ये काफ़ी फिल्मी सीन लगता है। जब बचपन में थे तो ऐसे फिल्मों में कहानी सुनते थे, हाथी हो गया, बंदर हो गया, कुत्ते हो गए, या कोई भी ऐसा जानवर और मनुष्यों के बीच की दोस्ती को दिखाया जाता था। कुछ वैसा ही ये लगता है दोस्तों। इस तरह का चीज़ बहुत कम ही देखने को मिलता है। बट आजकल ये चर्चा में क्यों है, इसका एक और पहलू है। सारस को वन विभाग ले जाती है और आरिफ पर उल्टा केस भी किया जाता है। तो दोस्तों, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आरिफ पर केस जो हुआ है वो वैलिड है, या हुआ है और वैलिड है तो किस कानून के तहत हुआ है, और कौन कौन सी चीज़ हैं जो उसमें और निकल के सामने आ सकती है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कश्यप। आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जिनको पालने पर आपको सज़ा हो सकती है। तो दोस्तों, आरिफ पे किया गया एफआईआर किस कानून के तहत है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से जानवर हैं, या फिर कौन कौन ऐसे जानवर हैं जिनको हम अपना पालतू जानवर या अपने घर में नहीं रख सकते हैं। तो पहले उसका एक लिस्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, और उससे भी पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जानवरों को रिलेटेड जिससे आपके ऊपर एफआईआर हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, जानवरों का शिकार करना तो एक पहलू है। हालांकि कई जगहों पर बैन है, उसके बावजूद पे भी किया जाता है तो दंडनीय होना ही चाहिए। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो अगर आप सर्कस में कई ऐसे जानवर होते हैं, जानवरों को परफॉर्म करते हुए देखे होंगे आप लोग, वो भी एक दंडनीय अपराध के तहत आता है। अगर जानवरों को कोई होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जानवरों को जहर दे देते हैं, उसको मारते पीटते हैं, वो भी उसके अंदर आता है। कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा घोड़े या गधे जो होते हैं लोग या खच्चर उपयोग करते हैं, उसको वजन ढोने के उपयोग में लिया जाता है। वो भी एक दंडनीय अपराध की तरफ आता है। देखिए, बट उसका कुछ कंडीशन है। उसके क्षमता के अनुसार से अगर आप वजन ढोते हैं तो उतना आप पे कठोर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। इसके सिवाय अगर वो बूढ़ा है तो उससे मत यूज कीजिए। अगर उस पर कुछ घाव हो चुके हैं या फिर वो बीमार है, ढोने युक्त नहीं है, फिर भी उससे आप काम युक्त लेते हैं तो भी ये अपराध के तहत आता है। अगली बात करें तो पशुओं को भूखा रखना भी एक अपराध है। मारना पीटना या पशुओं को पीड़ा पहुंचाना किसी भी तरह से अपराध है। देखिए, अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, हालांकि इंडिया में तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये सब एक्ट बने हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शेर पालते हैं, टाइगर पालते हैं, बहुत ऐसे चीज़ पालते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, वो जानवरों को उसके सामने रख देते हैं, उसका निवाला बना देते हैं। तो वो भी एक अपराध है। कई ऐसे चीज़ है जिसको स्लॉटरिंग पे भी आपको सज़ा हो सकती है। अगर आप गोपालन कर रहे हैं और इंजेक्शन लगाकर अगर आप ज़्यादा मात्रा में दूध निकालने की कोशिश करेंगे तो वो भी एक दंडनीय अपराध के तहत आता है दोस्तों। देखिए, अब बात यह है कि जो सारस पक्षी है वो इस लिस्ट में आता है कि नहीं। तो जी हाँ, सारस पक्षी भी इस लिस्ट में आता है। आप सारस पक्षी को अपने पास नहीं पोस सकते हैं, नहीं पाल सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहीं ये ऐसा अवस्था मिले तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए कि आप वन्य विभाग को इन्फॉर्म करें। आरिफ ने भी यही गलती किया, वो खुद से उसका इलाज किया। हालांकि अगर देखा जाए मानवता या फिर जो दया की दृष्टि उसमें काफ़ी सही है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बट
सबसे पहले उनको काम करना चाहिए था कि वन विभाग को इन्फॉर्म करना चाहिए था, और उसका जो फर्स्ट ऐड है वो करते हुए वन विभाग को इन्फॉर्म करके उनको सौंप देना चाहिए था। उनसे यही भूल हुई। वो इस चीज़ को, हमें लगता है कि वो अज्ञानता में ऐसा किए होंगे, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा किए। हालांकि हमें भी तब पता चलता है जब हम रिसर्च करते हैं या चीज़ों को जानते हैं, तब पता चलता है। तो ऐसे ही हो सकता है कि उनको भी ये बात पता ना हो, और उन्होंने जो भी किया वो अज्ञानता में किया, उनको पता नहीं था, उन्होंने मानवता या फिर दया के भाव से किया था दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो एनिमल एक्ट 1960 धारा 11(1) के तहत जो प्रावधान बनाया गया है, जो जैसा हमने ऊपर में बात किया, ये सब धारा 11(1) के तहत आता है, खंड 1 के तहत आता है। और इसको करने पे, जैसे भूखा प्यासा रखने पे, उस पर ज़्यादा वजन डालने पे, या फिर उससे आप बांध के रखते हो और उसको ज़्यादा पीटते वीटते हो, इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप पे जुर्माना लग सकता है। और वो जुर्माना कितना हो सकता है? वो हो सकता है 25 रुपये से 100 रुपये तक। और अगर आप कारावास की बात करें तो उस पर 3 महीने का कारावास भी आपको हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। उसी तरह से अगर आप किसी जानवर को जहर देते हैं तो धारा 428 429 के तहत आपको कुछ जुर्माना देना पड़ता है, उसका भी प्रावधान है। उसी तरह से दोस्तों, जो इंडिया में एक और एक्ट है जो एनिमल बर्थ कंट्रोल की तरफ जाना जाता है, और उसका धारा जो 2001 में आया है, उसके धारा 38 के मुताबिक, और कोई बच्चा जन्म लेता है उसके 4 महीने बाद ही उसका स्थान को परिवर्तित किया जाए, ऐसा एक प्रावधान है। तो कुछ इस तरह की चीज़ों को हमारे कानून में या लिखा हुआ है, या बहुत सारे ऐसे धारा यहाँ पे लिखा हुआ है। हो सकता है दोस्तों तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि और ऐसे कौन कौन से पशु पक्षी हैं जिनको पालने पे आपको सज़ा हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे घरों में भी आपने देखा होगा, तोता पालना शौक की चीज़ें मानी जाती है, बट दोस्तों ये कानून के खिलाफ है। तोता, बतख, मोर, उल्लू, तितर, बाज, यहाँ तक कि ऊँट पालना भी अपराध है। दोस्तों, हमने कई बार ऐसे बार देखा है कि जो गांव में ऊँट लेके आते हैं, फिर राजस्थान साइड में देखते हैं तो वहाँ किसान ये पालते हैं। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऊँट भी उस श्रेणी में आता है। हिरन, बंदर, हाथी, सफ़ेद चूहा पालना भी एक गुनाह है। बट हमने देखा है कई ऐसे लोगों को जो इसको पालते हैं। दोस्तों, हमारा देश में कई बार ऐसे, आप मदारी वाला बोल दीजिए, सर्कस वाला, या फिर जो बीन लेके आते हैं वो सांप रखते हैं, सपेरे लोग, वो भी सांप पालना भी अपराध है। मगरमच्छ, एलिगेटर, कछुआ, ये सब चीज़ उन श्रेणियों में आते हैं। दोस्तों, अगर ये चीज़ आप पाल रहे हो तो सतर्क हो जाएं, नहीं तो आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 का जुर्माना और 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें प्लीज़ शेयर। धन्यवाद।